आज क्या है? शिवरात्रि। शिवरात्रि की कथा सुनी है आप लोगों ने? एक शिकारी, साहूकार के यहां नौकरी करने वाला शिकारी, कुछ लेकर आता था, साहूकार को दे देता था। उसके घर में विवाह आ गया, शादी आ गई। शादी आने पर उसके घर में धन नहीं। शिवरात्रि की कथा कर, धन नहीं। सेठ जी ने कहा, अगर मुझे कल तक तूने पैसा नहीं चुकाया, जो ऋण लिया है, जो कर्जा लिया है, वो नहीं चुकाया, तो मैं तेरे प्राणों को। उसको डराने के लिए सेठ जी ने उसको उसके घर से लिया और अपने आंगन में एक पेड़ था, उस वृक्ष से उसको बांध दिया। वृक्ष से, जिस वृक्ष से बांधा था उस शिकारी को, उसको नहीं मालूम था कि यह बेलपत्री का वृक्ष है। सेठ जी के नौकर ने, सेठ जी के चाकर ने उसको वृक्ष से बांधा और वो वृक्ष था बेलपत्र। शिकारी को बांध दिया क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था, ऋण नहीं चुका रहा था, उसका कर नहीं चुका रहा। महाराज उसने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि मेरे हाथ खोल दो, मैं ऋण चुकाऊंगा, कल तक मैं आपका पैसा दे दूंगा, कल तक मैं आपका ऋण चुका दूंगा। शिवरात्रि के मतलब को पहचानिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। शिवरात्रि करती क्या है? आज पूरा देश, पूरा विश्व शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहा है। शिवरात्रि करती क्या है? भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आता है, जन्माष्टमी, तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। रामनवमी आती है तो राम जी का जन्म हुआ। दशहरा आता है, रावण का वध हुआ। शिवरात्रि का मतलब क्या है? शिवरात्रि की मूलता क्या है? केवल शंकर पार्वती का विवाह, केवल शंकर भगवान के शिवलिंग का प्रागट्य, केवल भगवान शंकर की आराधना? ना, शिवरात्रि का मतलब है एक भक्त के लिए भगवान उस रात्रि को उसका कर चुकाने के लिए, उसका ऋण चुकाने के लिए, उसके पांव से गिरी हुई बेलपत्र को भी स्वीकार कर लेते हैं। वो शिवरात्रि। शिवरात्रि पर एक फल चढ़ता है भगवान शंकर को, जिसको हमारी देसी भाषा में बेर कहते हैं। बोर, देसी भाषा में उसको बेर कहते हैं। एक फल चढ़ता है, केवल एक। आप कितने भी बेर खा लो, आप कितने भी बेर वो क्या बनाते हैं उसको, पानी में उबाल कर नमक मिर्ची डाल के, हाँ क्या बोलते हैं उसको, फेंक दो, हाँ लद दो, जो भी बनाते हैं वो आप खा लें, उसको कितना ना। पर शिवरात्रि पर चढ़ा हुआ एक बेर, भगवान शंकर को जो तुमने बेर समर्पित करा है, या शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर को जो तुमने बेर दिया है, उस बेर को, चढ़े हुए बेर को यदि आपने रख लिया और कोई बच्चा माइंड से, बुद्धि से कि इसका विवेक काम नहीं कर रहा, कोई बच्चा ऐसा होता है कि बड़ा होने पर भी 12-13 साल का हो गया, 14 साल का हो गया, उसकी राल टपकती रह रही है, माइंड काम नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रही, विवेक काम नहीं कर रहा। जैसे शंकर भगवान की महाशिवरात्रि जो आज की है, रात्रि को 12 बजे शंकर भगवान पर चढ़ाए गए अच्छा शहद, शुद्ध शहद,
जिसके नेत्रों में रोग होता है। हमारे आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे शहर में भी, सीहोर के भी लोगों से आप पूछेंगे कि राघव पहले आंखों में चश्मा पहनते थे और उसके फोटो भी टीवियों पर डले होंगे, यूट्यूब वगैरह। केवल शिवरात्रि का शहर शंकर को चढ़ाया गया, उसको उतार लिया गया, आंखों में लगाना प्रारंभ करा, थोड़ा जलन होता है, थोड़ी तकलीफ होती है, पर धीरे 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 वो नेत्र की ज्योति को 12 ज्योतिर्लिंग की ज्योति के बराबर केंद्रित कर देता है। उसी तरह शंकर भगवान पर आज शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेर बोल लो, बोर बोल लो, जो तुम भाषा में बोल सकते हो वो तुम जानो। बेर जिसमें गुठली होती है, जो बच्चा माइंड से तकलीफ में होता, राल टपक रही है, बहुत उसका माइंड डिस्टर्ब रहता है, उसका माइंड काम नहीं कर रहा और बहुत उसका ध्यान नहीं कर रहा, बुद्धि काम नहीं कर रहा, डॉक्टरों का भी इलाज चल रहा है, तो एक प्रयास तुम भी करना। 12 आज महाशिवरात्रि के दिन का चढ़ा हुआ बेल, वो बेर, उसको उठा ले और उस बेर के ऊपर की जो भाग होता है उसको भले तुम प्रसाद समझकर खा लो, मना नहीं, पर बेर के अंदर की जो गुठली होती है उस गुठली को घिसकर उसका चंदन प्रतिदिन बनाना, प्रतिदिन उस गुठली को घिसकर चंदन बनाना है। और चंदन को बनाकर भगवान शंकर का चाहे पंचाक्षर मंत्र हो नमः शिवाय, चाहे षडाक्षर मंत्र हो ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इसको बोलकर उस बच्चे को सुबह सुबह उस बच्चे को खिलाना प्रारंभ करिए। 15 दिन, 20 दिन, 22 दिन में बच्चा कितना भी राल टपका रहा हो, चाहे उसका विवेक केंद्रित नहीं हो पा रहा हो, ऐसा लगता है कि जैसे पागलों जैसा व्यवहार कर रहा, धीरे धीरे उसकी बुद्धि केंद्रित होना प्रारंभ हो जाती है और उसका विवेक काम करना प्रारंभ। वो बेर में इतना दम है, शिवरात्रि के दिन एक बेर में इतना दम हो सकता है, तो विचार करिएगा कि शिवरात्रि के दिन चढ़े हुए शंकर के जल में कितना बल हो सकता है, कितना दम। कितना एक पत्र है, अभी हम पूरे पत्र नहीं पढ़ पाए क्योंकि आज थोड़ा हम लेट हो गए थे आने में, इसलिए आपसे भी क्षमा चाहते हैं और हम पूरा पत्र नहीं पढ़ पाए। आपने थाली दी उसके लिए धन्यवाद, पर खाली दी वो अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कीर्ति है, मैं गांव खट्टा प्रहलादपुर जिला बागपत उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एलईडियां चल रही होंगी तो आप उस पर देख सकते हैं। एलईडी चालू है, इधर बैठी है, हाथ हिला दो दीदी, आप हमें भले नहीं दिखोगी, कैमरे वालों को दिख जाओ। मैं भोले बाबा पर चढ़ाए गए 1 लोटा जल, 1 गेहूं का दाना, जो आप शिवरात्रि के दिन वर्णन करें उसका वर्णन, शंकर को चढ़ाई गई 1 बेलपत्री का वर्णन मैं कहना चाहता। गुरुदेव, मैं सेना या पुलिस विभाग में सेवा दूं, ऐसा मेरा शुरू से मन था और मैं निरंतर इसी कामना से काफी समय से कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहा एआई, लेकिन मैं हर बार उत्तीर्ण नहीं हुई, मेरा कोई रिजल्ट सही नहीं है। मैंने उम्मीद छोड़ दी, मेरा सेना में चयन नहीं हो सकता, मेरा पुलिस में चयन नहीं हो सकता, मैंने ये विचार अब छोड़ दिया कि अब मेरे कोई भरोसा नहीं। मेरी बड़ी बहन जो कि टीवी पर आस्था चैनल पर आपकी कथा सुनती है और आप पर पूर्ण भरोसा करती है, आपकी वाणी शिव की वाणी समझती है, उस बहन ने मुझको कहा कि आप रोज कथा आती है उसको देखो और शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मैं शिवालय को जाना